गुड मॉर्निंग साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिटीजनशिप और नागरिकता की। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता को लेकर के प्रावधान है उनकी आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप लोगों के समक्ष जो है इंस्पायर एक्सीलेंस की तरफ से आया हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पे तो उसको सब्सक्राइब करें। हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है साथियों। ये जो नागरिकता का विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सिटीजनशिप का। और ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको संविधान और जीव विज्ञान और मनोविज्ञान इसके बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड हैं, वीडियो प्रोवाइड हैं। आप सभी जो है डॉक्टर जितेंद्र कुमार से संपर्क कर सकते हैं। और 8318, ठीक है, 223212 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स मंगा सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने विषय को बढ़ाते हुए आगे जो है चर्चा करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। मतलब जब भी कोई कंट्री अपने देश के मूल निवासियों को कोई विशेष अधिकार देती है तो उसको क्या कहते हैं, उन अधिकारों को ही हम सिटीजनशिप या नागरिकता कहते हैं। भारत में एक नागरिकता या इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है, बल्कि राज्यों के हम निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब भारत के संविधान में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिक लिखा है, ये भारत की नागरिकता होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया, ठीक है, वो 1986 में किया गया। तो जो हम बात कर रहे थे कि भारत की जो नागरिकता है उसको 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है भारत में, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के भीतर थे, ठीक है। और ये अनुच्छेद 5 में वर्णित है संविधान के। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता है कि पाकिस्तान से जो लोग उस समय भारत में आए या उसके बाद आए तो अनुच्छेद 6 में उनकी नागरिकता का वर्णन है। किंतु वह संविधान बनने के बाद अगर आए तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा रूल है। और इस रूल को जो है 19 जुलाई 1948 को परमिट कर दिया गया, बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, मतलब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और ऐसे व्यक्ति फिर बाद में संविधान बनाने से पहले ही भारत लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 7 कहता है, प्रावधान है ऐसा। अनुच्छेद 8 में जो है कहा गया कि विदेशी भ्रमण नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर भ्रमण करता है
या वहाँ पर कोई नौकरी करता है और नौकरी करते हुए रहता है तो वहाँ की नागरिकता समाप्त, तो इंडिया की नागरिकता उसकी समाप्त नहीं होगी भारत की। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि जब विदेश में आप नागरिकता ले लेते हो तो इंडिया की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, और कब तक बनी रहेगी? तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है। अब नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की पहली विधि है नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बताई गई हैं। एक तो जन्म के आधार पर 1986 में भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा 1986 में निर्धारित कर दिया गया। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, ठीक है, तो जो है उनको नागरिकता, मतलब यदि उनके माता पिता में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। वंश के आधार पर नागरिकता की बात करें तो वंश के आधार पर 1992 में ये बात निर्धारित की गई कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है। ठीक है। जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करें तो हम सब उदाहरण हैं। और शिखर धवन जो है, जो क्रिकेटर हैं, वो वंश के आधार पर नागरिकता का उदाहरण है। उनकी पत्नी विदेशी थी और वो 2 बच्चे लेके आई थी साथ में। उन बच्चों को शिखर धवन ने अपनाया तो माँ विदेशी थी लेकिन पिता इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता दे दी गई थी उस समय। ठीक है। पंजीकरण इसी विधि के द्वारा, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं देशीकरण। देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रह रहा हो, तो उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे कि सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को भारत की नागरिकता दे दी गई। नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता भी दी गई है इसी तरीके से। ठीक है। NRI क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन है ये, नॉन। ठीक है। वह है नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो NRI कहलाता है वो। ठीक है। जैसे ओवरसीज की बात करें, ओवरसीज नागरिकता की, तो इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है ओवरसीज नागरिकता। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा या होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। वीजा क्या होता है? वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति पत्र होता है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं और बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना, वो पासपोर्ट है। ठीक है। CA, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 की नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई इत्यादि को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए
आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हैं हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, मतलब यह है कि भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण कोई अल्पसंख्यक जो है वहाँ के, जैसे हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, बौद्ध वहाँ अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक है, ईसाई भी वहाँ पर अल्पसंख्यक है, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इस विधेयक में भारतीय नागरिकता के संबंध में जो है उसको प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट दी गई है। मतलब इसको अब 11 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया कि 5 वर्ष तक भारत में रहने पर जो है किसी भी इन देशों के शरणार्थियों को जो कि अल्पसंख्यक हैं वहाँ, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है। ठीक है, जिनके उन भारतीय नागरिकों के जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजीकरण विशेष रूप से असम के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो उस समय बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि अब एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दो। ठीक है, बाकी जो बाद में आए हैं 2015 में फिर एनआरसी बना। ठीक है, और एनआरसी रजिस्टर में जो है क्या हुआ कि एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से एक का होना आवश्यक बताया। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा, और वहाँ भी साबित नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका रहेगा। उसके बाद अगर आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा और आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और डिटेंशन सेंटर में आपको रहना पड़ेगा। इस तरीके से एनपीआर क्या है? एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। ठीक है, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी और एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हुई बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं संविधान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के, तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।